नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। माता सावित्री के श्राप के कारण नहीं की जाती है ब्रह्मा जी की पूजा। पुष्कर में है एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर, और पूजा क्यों नहीं की जाती और क्यों नहीं मंदिर बनवाए जाते? सभी देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? इसी के ऊपर आज खास चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। लेकिन आपके मन में यह सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के ये तो दुनिया भर के कई मंदिर हैं और लोग घर में इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी का पूजा वर्जित मानी जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के हाथ में कमल का फूल खिले हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ में कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने को 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उनके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि उसी की कहीं पूजा नहीं करेगी और नहीं पूजे जाओगे। पुष्कर को छोड़कर वह पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही ब्रह्मा जी से नमस्कार करते हैं। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थी। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती है और ब्रह्मा जी को यह श्राप आज तक भी कटोसता है कि मेरे को श्राप मिला, क्योंकि त्रिमूर्ति सनातन धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के कई तरीकों को अपनाया जाता है, जिसमें मूर्ति पूजा का एक तरीका यह भी है कि सीधा ईश्वर के निराकार रूप की पूजा कर सकते हैं। आप प्रकृति के माध्यम से भी पूजा कर सकते हैं। यह खूबसूरती है इस धर्म के। आप किसी भी तरीके से ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। आपको लगता है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है तो आप उनकी मूर्ति स्थापित करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सनातन धर्म सदैव देवी देवताओं के आधार पर चलता है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोग अपना कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे हमें अपने घर में कोई पूजन करना है तो श्री गणेश भगवान जी का पहले आवाहन किया जाता है। इसी तरह वह श्राप के कारण लोग उनका मंदिर नहीं बनाते या उनकी पूजा नहीं करते, मगर फिर भी हमें उनकी पूजा करनी है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, एक छोटा सा उनसे गलत कार्य होने पर भी इस तरह का उनको श्राप दिया गया, जो आज भी प्रचलित है। हम भी श्री ब्रह्मा जी को आशीर्वाद लें, उनके बताए गए रास्तों पर चलें। वैसे ईश्वर की पूजा का विधान वेदों में, मनुस्मृति में है। वह यज्ञ के द्वारा गायत्री मंत्रों से होती है। और जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव को जो अलग अलग स्वरूप आप देखते हैं वह पुराणों से ही आया है, जो अर्ध सत्य है और इसका वैद काल मुगल काल में लिखा गया है, क्योंकि उस समय सनातन धर्म का पतन हो रहा था। मुगल और बौद्ध लोगों द्वारा तो उस समय के लोगों में
धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए यह काम किए, क्योंकि मुगल और बुद्ध लोग सनातन धर्म के उन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे। तो यह इस तरह का ज्ञान है, क्योंकि सनातन धर्म सदैव सत्य की राह पर चलता हुआ आया है और लोगों की सेवा करता हुआ आया है। सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं और जो हमारे देवी देवता हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहता है। क्यों न हम भी इनका आवाहन करें, सुबह भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा पाठ करें, इनका आह्वान करें। 33 कोटि देवताओं का हमारा यह हिंदू धर्म, देवताओं के आधार पर ही हमें आशीर्वाद मिलता है और हम अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। और आप भी मांसाहारी को दूर रखें और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बताए गए रास्तों पर चलें। आज आपका यह ब्लॉग कैसा बना कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपके सारे कष्ट विष्णु भगवान दूर करें, ब्रह्मा जी दूर करें, शिव शंकर भोलेनाथ दूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।